नंबर डी पार्ट है 5 का डी। इससे पहले जो लेक्चर हुआ था उसमें हमने एक ए और बी और सी यानी 3 क्वेश्चन करा दिए थे। अब डी है, इसके बाद ई है। ठीक है, तो इससे ये क्वेश्चन नंबर 5 का सारे पार्ट खत्म हो जाएंगे। हिंदी वाले भी देख लें। घ नंबर है, इसमें कह रहा है कि दर्शाइए कि बिंदु जो हमको दिए गए हैं ए, जो ए के कोऑर्डिनेट है क्या है 2 3 -4, बी के जो है 1 -2 3 और सी के हैं 3 8 -11। ये संरेख हैं। इसके बाद इंग्लिश में देख लो। सो दैट द पॉइंट दिस ए बी एंड सी आर कोलिनियर। संरेख बोले या कोलिनियर बोले, इसका मतलब ये होता है कोई भी पॉइंट, जितने भी पॉइंट होंगे, अगर हम ये पॉइंट संरेख हैं या कोलिनियर हैं तो इसका मतलब ये होगा ये पॉइंट एक ही रेखा में होना चाहिए। यानी जितने भी पॉइंट है, ये ए हमारा यहाँ पे है तो बी यहाँ पर है और सी भी यहाँ पर है और डी भी यहाँ पर है। इसका मतलब ये तीनों के चारों पॉइंट, जो भी पॉइंट होंगे, संरेख का मतलब होगा कि वो एक ही रेखा में है, यानी एक रेखा के अंदर है। ठीक, दो इसको निकालने की कई कंडीशन होती है। पहली कंडीशन होती है जो पॉइंट हमको दिए गए हैं उन पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया क्या होगा, 0 होगा। ठीक, एक कंडीशन ये होती है। दूसरी एक कंडीशन होती है इनका जो डायरेक्शन रेशियो है, या डायरेक्शन कोसाइन का है या डायरेक्शन रेशियो, ठीक, ये जो है ये 0 यानी ये बराबर होगा, इनका रेशियो बराबर होगा। डायरेक्शन रेशियो मतलब हुआ जैसे हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है, इस लाइन की जो पॉइंट है ये ए है, इसके कोऑर्डिनेट x1 है, y1 है और z1 है। ठीक है, ये कॉमन लगा दो। ये पॉइंट हमारा बी है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x2 है, y2 है और z2 है। ठीक, अगर इनका हमें डायरेक्शन क्या निकालना है, रेशियो, डायरेक्शन रेशियो निकालना है अगर डायरेक्शन रेशियो निकालना है तो इसके लिए क्या होगा, x2 - x1, ये ए से लिखा जाएगा, ये इसके बाद बी को लिखा जाएगा y2 - y1, फिर उसके बाद सी को लिखा जाएगा z2 - z1। तो ये क्या हो जाएंगे, ए बी और सी जो हो जाएंगे ये डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे। ठीक है, ए बी सी जो हो जाएंगे डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे। तो हमारे पास दो कंडीशन है, या तो हम क्या करें, इन पॉइंट से बने ट्रायंगल का एरिया निकाल दें, उस एरिया को 0 कर दें, क्योंकि अगर एक ही पॉइंट पे एरिया है, एक ही लाइन पे सारे पॉइंट हैं, तो कभी भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। जब ट्रायंगल नहीं बनेगा तो उसका एरिया भी नहीं आएगा, इसलिए एरिया 0 होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर वो वाली कंडीशन लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, इनसे डिटर्मिनेंट बना लेंगे। इस डिटर्मिनेंट से जो वैल्यू पास होगी, जैसे यहाँ पर x1 y1 z1, यहाँ पर x2 y2 z2, यहाँ पर x3 y3 z3, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो इनका जो एरिया होगा वो हमारा 0 होना चाहिए। दो कंडीशन है, जो आपको अच्छी लगे वो लगा लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमको ये हमको, क्योंकि इसने ये तो बोला नहीं है कि हमें डायरेक्शन रेशियो वाला कॉन्सेप्ट लगाना है कि एरिया वाला लगाना है। ठीक, लेकिन करना चाहिए हमको डायरेक्शन रेशियो के हिसाब से, और अगर करना चाहें तो ट्रायंगल के हिसाब से भी करेंगे, तब भी आपको नंबर नहीं कटेगा। ठीक, हम आपको दोनों तरीके से तो नहीं करके बताएंगे, एक तरीका बता दिए हैं। आपको अगर डिटर्मिनेंट से निकालना है तो क्या करोगे, सारी वैल्यू रखोगे, जैसे यहाँ पे 2 रखोगे, 3 रखोगे, -4 रखोगे, या फिर हम करके दिखाई देते हैं दोनों तरीके से। 5 नंबर का क्वेश्चन है, जो आपको अच्छा लगे बेस्ट कर लेना। पहला क्या है कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 का डी है। ठीक है, को लीनियर पॉइंट है, को लीनियर का मतलब है कि एक ही लाइन पे है। ठीक है, तो हमारे पास एक पॉइंट, एक लाइन ये हो गई। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये ए हम मान लेंगे, ये बी मान लेंगे और ये सी मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ए का कोऑर्डिनेट कितना है हमारे पास, बी का कितना है और सी का कितना है। ए के कोऑर्डिनेट जो गिवन है उसको लिख लो, क्या ए का कोऑर्डिनेट है, ए का कोऑर्डिनेट हमारे पास है 2 3 -4, 2 3 -4, ये ए का कोऑर्डिनेट हो गया। अब बी का लिख लो, क्या है बी का कोऑर्डिनेट जो हमारे पास है वो है 1 -2 3, 1 -2 3, एक बार मिला लेना इसको जरा। ठीक है, 1 -2 और 3, ये हमारा बी का कोऑर्डिनेट हो गया, 1 -2 3। ठीक है, अब इसका सी का कोऑर्डिनेट आ जाओ, सी में सी का क्या है, सी का हमारे पास 3 8 -11,
3 8 माइनस 11। ठीक, ये हमारे पास कोलिनियर की कंडीशन आ गई। तो हम बताएंगे इन केस ऑफ कोलिनियर, इन केस ऑफ कोलिनियर, अगर हमारे पास कोलिनियर का केस है, ठीक है, कोलिनियर का केस है, तो हम क्या बताएंगे, कोलिनियर के केस में, कोलिनियर के केस में क्या होगा, इनका जो डायरेक्शन रेशियो होगा, इनका जो रेशियो होगा, यानी अगर हमारे पास ए बी का डायरेक्शन रेशियो हम क्या मानेंगे, A1 B1 और C1, एंड ये किसका है, ए बी का है डायरेक्शन रेशियो, और बी सी का डायरेक्शन रेशियो क्या है, A2 B2 और C2 है। ये हमारे डायरेक्शन रेशियो हैं, क्या है, डायरेक्शन रेशियो हैं, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो। तो इसके केस में क्या होगा, अगर कोलिनियर है तो क्या होगा, A1 डिवाइड बाई A2 बराबर B1 डिवाइड बाई B2 बराबर C1 डिवाइड बाई C2। इन केस ऑफ कोलिनियर, ये लिख देना, इन केस ऑफ कोलिनियर पॉइंट, अगर कोलिनियर पॉइंट है तो ये हमारा केस सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, अब इसको हम करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो ए बी का अगर हमें डायरेक्शन रेशियो निकालना है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालना है, तो क्या करेंगे, हमारे पास जो फार्मूला होता है क्या होता है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो एक पॉइंट लिख लो, हमारे पास क्या है 2 3 माइनस 4, और बी का क्या है 1 माइनस 2 और 3। तो यहाँ से ए जो निकलेगा, जो A1 निकलेगा क्या आएगा, A1 इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 2। ठीक है, B1 क्या आ जाएगा, B1 आ जाएगा मेरे पास -2 और -3। C1 क्या आ जाएगा, C1 आ जाएगा -3 माइनस, यहाँ पर माइनस आएगा, फिर माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो ये इसको निकालेंगे तो -1 आ जाएगा, इसको निकालेंगे तो -5 आ जाएगा, इसको निकालेंगे तो 7 आ जाएगा। ये हमारा आ गया। ठीक है, अब चलो डायरेक्शन रेशियो ऑफ किसका निकालोगे, अब डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे BC का, डायरेक्शन रेशियो ऑफ BC लाइन। ठीक है, अब BC लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकाल लो। पहले BC की कोऑर्डिनेट क्या है, B का तो यही रहेगा 1 -2 और 3। C का देख लो, C का क्या है, C का कोऑर्डिनेट क्या है, C का कोऑर्डिनेट हमारे पास दिया है 3 8 माइनस 11, 3 8 माइनस 11। ठीक है, अब लिखो डायरेक्शन रेशियो इसका क्या है, A2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे 3 माइनस का 1। ठीक है, B2 इज इक्वल टू, B2 क्या है 8 माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा 2 हो जाएगा। C3 क्या है, C3 हो जाएगा मेरा माइनस का 11 है। ठीक है, और माइनस का 3 है। अब इसको ऐड कर लो तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 14 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास। अब क्या है कंडीशन, कंडीशन फॉर कोलिनियर, कंडीशन फॉर कोलिनियर, कोलिनियर अगर हमारे पॉइंट कोलिनियर है तो इनका रेशियो जो होगा A1 डिवाइड बाई A2 बराबर होना चाहिए B1 डिवाइड बाई B2 बराबर होना चाहिए C1 डिवाइड बाई C2। बस अब पुट करके देखते हैं, अगर ये वैल्यू हमारी सही आती है तो ठीक है, नहीं तो फिर काम गड़बड़ है। A1 कितना है, A1 हमारे पास है -1 तो -1। A2 कितना है, A2 हमने अभी निकाला है, कितना निकाला है 2 निकाला है, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू B1 कितना है, B1 ऊपर देखो, B1 हमारे पास है -5 और B2 कितना है, B2 हमारे पास 10 है। इसके बाद C1 कितना है, C1 हमारे पास 7 है, और C2 कितना है -14 है। देख लो ये C1 7 है। ठीक है, अब ये रेशियो निकाल लो, यहाँ पे क्या आएगा -1/2 इज इक्वल टू 1/2, वो भी माइनस का इज इक्वल टू -1/2। ये क्या हुआ, ये सब बराबर आ गए। ठीक है, ठीक, जब बराबर आ गए डेट इज दिस कंडीशन इज सेटिस्फाई द
पॉइंट इज कोलिनियर, तो लिख देंगे इसलिए पॉइंट ए कॉमा बी एंड सी आर कोलिनियर। एक तो ये मेथड है, यही हमको यूज करना है। फिर भी अगर आपको अगर ये नहीं याद आता तो हम क्या करेंगे, जो पॉइंट हमको दिए गए हैं सेकंड मेथड के हिसाब से जो पॉइंट हमको दिए गए हैं, अगर ये कोलिनियर है तो हमारे पास ट्रायंगल का जो एरिया होगा क्या होगा, जो पॉइंट हमारे पास क्या क्या है देख लो, पॉइंट हमारे पास जो है उनको लिखो। पहले पॉइंट हमको दिए गए हैं 2 3 -4, 2 3 -4। दूसरे पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट हमारे पास है 2 3 -4, उसके बाद है 1 -2 3, 1 -2 3, 1 -2 3, ठीक है। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है हमारे पास 3 8 11, 3 8 माइनस का 11। इससे हम एरिया निकालेंगे। अगर हमारा एरिया 0 आ जाएगा तो ये कोलिनियर कंडीशन है, फॉर कोलिनियर कंडीशन। तो इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर ये 0 आता है तो हमारे पास कोलिनियर सही है, अगर नहीं आता तो कोलिनियर नहीं है पॉइंट, ठीक है। अब इसको कर भी देते हैं, वैसे इसको सॉल्व करना है सीधे। चलो सॉल्व करते हैं। पहले 2 के रेफरेंस में लेंगे, ठीक है, 2 के रेफरेंस में ले रहे हैं। यहाँ पे 2 रखेंगे, ब्रैकेट में क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहाँ पे 22 आ जाएगा, इसका इनका होगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 24 आ जाएगा, ठीक है। प्लस फिर माइनस आता है यहाँ पर, अब 3 के रेफरेंस में आएंगे, यहाँ पे माइनस का 3 ब्रैकेट में आएंगे, इसके सामने की रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो यहाँ -11 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, -11 -9, ठीक है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद -4 के रेफरेंस में आ जाओ, इसके रेफरेंस में यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसको छोड़ेंगे कॉलम और रो को तो क्या बचेगा 8 माइनस प्लस हो जाएगा 6, इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 और माइनस का 2 से मल्टीप्लाई 2 का हो जाएगा तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस का 20 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का आ जाएगा 60, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर हो जाएगा 14 और 14 से 4 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस का 56, कितना आ जाएगा, माइनस का 56। अब इन दोनों को जब ऐड जोड़ोगे तो माइनस का 56 माइनस का 4 60 हो जाएगा, माइनस का वो भी और प्लस का भी, तो हमारा 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये कंडीशन के हिसाब से जो पॉइंट है हमारे कोलिनियर है, क्योंकि ये एरिया 0 आ गया, ठीक है। ये सेकंड मेथड है, पहला मेथड सही करना है, सेकंड मेथड अगर नहीं होता तब करना, यूज करना जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें क्या है देख लो, हिंदी वालों में भी देख लें, इसमें कुछ ऐसा नहीं, बस हल करना है, सॉल्व की जगह वहाँ हल लिखा हुआ है। ये क्या है, वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर डी वाई बराबर 0, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 5 का लास्ट पार्ट है ई। जो गिवन है लिख दो, क्या गिवन है, गिवन है हमको वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में क्या है, x प्लस 2y स्क्वायर और क्या है ये dy है इज इक्वल टू 0, यहाँ पे dx है, यहाँ पे dx है। एक बार मिला लो, y dx माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर dy बराबर 0, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है, तो जो गिवन है उसका लिख दिया, अब हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम इसको लिखते हैं फिर से, तो यहाँ पे क्या है, जो गिवन है उसको माइनस वाले को राइट साइड में भेज दो, यहाँ से y dx इज इक्वल टू आ जाएगा x प्लस 2y स्क्वायर और क्या आ जाएगा dy आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, y से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर हमारे पास dx डिवाइड बाई dy, इसको इससे डिवाइड कर दिया और इसको इससे कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2y स्क्वायर, यहाँ से हमने y से डिवाइड भी कर दिया है,
अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर dx डिवाइड बाई dy, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा 1/y इंटू एक्स, और यहाँ पे बचेगा 2y, 2y बचेगा, ठीक है। तो ये हमारा 2y बचा, ठीक। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ से हमारे पास dx डिवाइड बाई dy माइनस 1/y और ये x इज इक्वल टू आ जाएगा 2y। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है, ये इक्वेशन हमारी 1 हो गई। अब हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये हमारा कौन सी कंडीशन हो गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। दिस इज द कंडीशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लिखेंगे जनरल फॉर्म लिखें या स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये फॉर्म क्या है, इसमें हमारे पास क्योंकि यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया गया है, x ऊपर है, तो y के रूप में हम बनाएंगे इसको, क्या बनाएंगे, यहाँ पर हम बनाएंगे dx डिवाइड बाई dy, ठीक है, प्लस p आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, x आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, q आएगा। अब दोनों की कंपेयर करेंगे, ठीक है, कंपेयरिंग बोथ द इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, ठीक है। जब कंपेयर करेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारे पास, कंपेयर करने से हमारे पास p की वैल्यू निकल आएगी। तो p की वैल्यू क्या आएगी, p की वैल्यू आएगी -1/y, और q की वैल्यू क्या आ जाएगी, q की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2y, ठीक है। अब इसके बाद इसका सोल्यूशन जो निकालना होता है, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है। क्या निकालना होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसको किससे लिखा जाता है, IF से लिखा जाता है, ठीक है। तो IF का फार्मूला क्या होता है, IF इज इक्वल टू हमारे पास होगा e की पावर में जाएंगे, इंटीग्रेशन का निशान लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, p है, और इसको किसके रेफरेंस में डिफ्रेंशिएट करेंगे, y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमारे पास x के फॉर्म में फंक्शन दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू जो है वो लिख देंगे, ये हमारा फार्मूला है, इसको याद रखना है कि ये हमने यूज किया है। तो यहाँ से IF इज इक्वल टू ई, पी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1/y है, और ये क्या है, dy है, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, e की पावर आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस तो आगे आ जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन आता है log y, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, log की प्रॉपर्टी होती है, log की देखो, सबसे पहले तो हमारे पास डिफ्रेंशिएशन होगा dy जो होगा हमारे पास, अगर 1/y है तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा इंटीग्रेशन जो होगा, डिफ्रेंशिएशन कह रहे हैं, ये इंटीग्रेशन लगाओ, इसका इंटीग्रेशन होगा क्या, log y होगा, ठीक है। अब इसके बाद एक प्रॉपर्टी और होती है, log की प्रॉपर्टी ये होती है कि log के आगे कुछ भी है और x है तो क्या करेंगे, इस आगे को x की पावर में चढ़ा देंगे, यानी log x की पावर -1 जो भी आगे होता है उसका यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, e log 1/y आ जाएगा, पावर हो जाएगा तो 1/y आ जाएगा। अब एक प्रॉपर्टी और होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, ये हमारा सब यहाँ पे फार्मूले लिखे जा रहे हैं। एक प्रॉपर्टी ये होती है कि log e की पावर log e है अगर, और यहाँ पर a है तो ये a हो जाता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल आया, IF का मतलब है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल आया, ठीक है, ये हमारा निकला है। अब हमारे पास इसका जनरल सोल्यूशन जो होता है वो लिख दें। जनरल सोल्यूशन क्या होता है, जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, जनरल सोल्यूशन ऑफ क्या है, ये आ जाएगा x, यहाँ पर लिखेंगे IF का मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू x IF, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो गया। अब इसके बाद इंटीग्रेशन का निशान लगाओ, यहाँ पर q लिखो, यहाँ पर IF लिखो, ठीक, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा dy, ठीक है, और ये प्लस c बता रहा है कांस्टेंट को, c क्या बता रहा है, कांस्टेंट को। तो यहाँ पर रख दो x, IF की वैल्यू कितनी, 1/y, ठीक है। फंक्शन में q की वैल्यू कितनी थी, q की वैल्यू हमने निकाली, ये देख लो, q की वैल्यू निकाली 2y, इसको लिख दो यहाँ पर, ठीक है, आ जाएगा 2y
ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2y, ये हो जाएगा 2y, ठीक है। आई एफ की वैल्यू 1/y, ठीक है। यहाँ पर dy प्लस सी हमारा कांस्टेंट है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स बाई वाई यहाँ पर तो रहेगा, ये एक्स बाई वाई ऊपर रहेगा, ठीक। यहाँ पे देखो, यहाँ से ये कट जाएगा y, तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, 2 बचेगा, 2 कांस्टेंट है। अब इसके बाद इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे कितना आ जाएगा, y आ जाएगा, क्योंकि अगर हमारे पास 1 है उसका डिवाई बाई करना है तो y आ जाएगा, इसके रेफरेंस में डिफ्रेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, वही आ जाएगा। अब यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा क्या, 2y² प्लस cy, यही हमारा जनरल सोल्यूशन है, ठीक है, यही हमारा आंसर है। समझ में आया तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग। देखो ये क्वेश्चन हो चुके हैं 5 तक, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 6 कराना है, ठीक है। ये हो जाएगा तो इसके जो आगे के 6, 7, 8 और 9 क्वेश्चन ये हम करा चुके हैं, बाद में इनको सबको कंबाइन कर देंगे ना, तो पूरा लेक्चर एक जगह मिल जाएंगे। समझ में आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।